ईरान आज उबल रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में विद्रोह की आग भड़की है। सड़कों पर जनता है और सामने इस्लामी सत्ता। सरेआम गोलियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद है, शहर अंधेरे में है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। ईरान में गृहयुद्ध जैसे हालात। गोली गिरफ्तारी, सत्ता की लाचारी। तख्ता पलट की आहट, खामनेई की आफत। ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। तेहरान से मशहद तक, करमान से इस्फान तक सभी 31 प्रांतों में भड़की बगावत ने खामनेई शासन की नींव हिलाकर रख दी है। सड़कों पर आग है, इमारतों से धुआं उठ रहा है और गूंज रहे हैं नारे लॉन्ग लिव शाह। ईरान में भड़के विद्रोह की आग में अब तक 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हजारों घायल हैं। ये वही ईरान है जहां 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार धार्मिक सत्ता को खुली चुनौती दी जा रही है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा बल अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं, कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। इस बीच तेहरान की सड़कों पर मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गई। महंगाई के खिलाफ 28 दिसंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब इस्लामिक शासन के खात्मे की मांग बन चुका है। ईरान आज इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ सड़कों पर उतरी जनता जो इस्लामी शासन की बेड़ियां तोड़ना चाहती है, दूसरी तरफ खामनेई की सत्ता जो गोलियों और इंटरनेट बंदी से विद्रोह कुचलने पर उतारू है। अब देखना होगा ये विद्रोह इस्लामिक गणराज्य का अंत बनेगा या ईरान एक और खूनी अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। ईरान आज उबल रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में विद्रोह की आग भड़की है। सड़कों पर जनता है और सामने इस्लामी सत्ता। सरेआम गोलियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद है, शहर अंधेरे में है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। ईरान में गृहयुद्ध जैसे हालात। गोली गिरफ्तारी, सत्ता की लाचारी। तख्ता पलट की आहट, खामनेई की आफत। ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। तेहरान से मशहद तक, करमान से इस्फान तक सभी 31 प्रांतों में भड़की बगावत ने खामनेई शासन की नींव हिलाकर रख दी है। सड़कों पर आग है, इमारतों से धुआं उठ रहा है और गूंज रहे हैं नारे लॉन्ग लिव शाह। ईरान में भड़के विद्रोह की आग में अब तक 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हजारों घायल हैं। ये वही ईरान है जहां 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार धार्मिक सत्ता को खुली चुनौती दी जा रही है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा बल अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं, कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। इस बीच तेहरान की सड़कों पर मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गई। महंगाई के खिलाफ 28 दिसंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब इस्लामिक शासन के खात्मे की मांग बन चुका है।
ईरान आज इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ सड़कों पर उतरी जनता जो इस्लामी शासन की बेड़ियां तोड़ना चाहती है, दूसरी तरफ खामनेई की सत्ता जो गोलियों और इंटरनेट बंदी से विद्रोह कुचलने पर उतारू है। अब देखना होगा ये विद्रोह इस्लामिक गणराज्य का अंत बनेगा या ईरान एक और खूनी अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। ईरान आज उबल रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में विद्रोह की आग भड़की है। सड़कों पर जनता है और सामने इस्लामी सत्ता। सरेआम गोलियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद है, शहर अंधेरे में है। कैसे? देखिए रिपोर्ट। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात। गोली गिरफ्तारी, सत्ता की लाचारी। तख्ता पलट की आहट, खामनेई की आफत। ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। तेहरान से मशहद तक, करमान से इस्फान तक सभी 31 प्रांतों में भड़की बगावत ने खामनेई शासन की नींव हिलाकर रख दी है। सड़कों पर आग है, इमारतों से धुआं उठ रहा है और गूंज रहे हैं नारे लॉन्ग लिव शाह। ईरान में भड़के विद्रोह की आग में अब तक 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हजारों घायल हैं। ये वही ईरान है जहां 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार धार्मिक सत्ता को खुली चुनौती दी जा रही है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा बल अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं। कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। इस बीच तेहरान की सड़कों पर मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गई। महंगाई के खिलाफ 28 दिसंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब इस्लामिक शासन के खात्मे की मांग बन चुका है। ईरान आज इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ सड़कों पर उतरी जनता जो इस्लामी शासन की बेड़ियां तोड़ना चाहती है, दूसरी तरफ खामनेई की सत्ता जो गोलियों और इंटरनेट बंदी से विद्रोह कुचलने पर उतारू है। अब देखना होगा ये विद्रोह इस्लामिक गणराज्य का अंत बनेगा या ईरान एक और खूनी अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।